नमस्कार, चार का वार देख रहे हैं आप, साथ में आपके शिखा ठाकुर। देश के कई राज्यों में मॉनसून का सितम जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। मौसम की मार की हर भयानक तस्वीर आज हम आपको दिखाएंगे। अगली खबर के लिए रुक करेंगे प्रिया का। बिल्कुल, देखिए, राजधानी दिल्ली में सीजन की पहली भारी बारिश ने ही बाढ़ के सीन दिखा दिए। देश का दिल तरबतर हो चुका है। हालात ये हैं कि दिल्ली में बारिश ने करीब 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे आप तक तस्वीरें पहुंचाएंगे, लेकिन अगली बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगी मेरी सहयोगी पूजा यादव। और देखिए, मैं बताऊंगी आपको मध्य प्रदेश का टॉयलेट कांड, जो अभी लोगों के जहन से गया भी नहीं कि उत्तर प्रदेश से चप्पल कांड की तस्वीरें सामने आ गई। सोनभद्र का चप्पल कांड क्या है, इस पर दूंगी विस्तार से आपको जानकारी, लेकिन अगली खबर आपको बताएंगी महिमा सिंह कंवर। देखिए, मैं आपको खबर बताऊंगी बिहार से। बिहार में दबंगों को अब खाकी का खौफ तक नहीं रहा। हमारी अगली खबर देखकर आप भी कुछ यही कहेंगे। खबर बिहार के सुपौल से, जहां पर जमीन विवाद में मारपीट की खबर के बाद पहुंची पुलिस पर ही दबंगों ने हाथ साफ कर दिए। इस पूरी खबर को लेकर मैं आपको दूंगी विस्तार से जानकारी, लेकिन मौसम के अपडेट के लिए चलते हैं शिखा ठाकुर के पास। तो चलिए चार के वार की करते हैं शुरुआत। देखिए, देश के कई राज्यों में मानसून का सितम लगातार जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में व्यास नदी में उफान के चलते चंडीगढ़ मनाली राष्ट्रीय राजमार्ग 3 का एक हिस्सा बह गया। एक रिपोर्ट देखिए। पहाड़ पर मॉनसून की मनमानी। पानी पानी देश की राजधानी। पानी पानी सारे इंतजाम। मुसीबत में हरियाणा का गुरुग्राम। थाने में भरा पानी। साइबर सिटी की अजब कहानी। टूटते पहाड़, मौसम की मार। आसमान से टूटी आफत। सड़क हो गई गायब। सड़कों पर सैलाब, मुसीबत बेहिसाब। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान जल प्रलय से कांप रहा है। कई राज्यों में लोग पानी से पनाह मांग रहे हैं। जमीन तो छोड़िए, पहाड़ पानी पानी नजर आ रहे हैं। इस आसमानी आफत से सड़कें समंदर में तब्दील हो गई हैं। घर धराशायी हो रहे हैं, तो वहीं पहाड़ चूर-चूर हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए और अंदाजा खुद लगाइए। मूसलाधार बारिश के मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है, उसने लोगों की धड़कन और बढ़ा दी है। मौसम विभाग ने जिन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, उनमें राजस्थान, गुजरात, जम्मू कश्मीर, असम, वेस्टर्न यूपी, हरियाणा और पंजाब शामिल हैं। बुरा हालात हैं जी। मैं गुड़गांव का पसेड़ा बॉर्डर सवारी लेके गया और वहाँ पे मेरा ऑटो पूरा डूब गया। 2-3 ऑटो और बहुत डूबे पड़े जी। बहुत बुरी हालत हुई पड़ी गुड़गांव में। गाड़ियों की क्या हालत है? बहुत बुरी हालत है जी, गाड़ियों की, ऑटो की, सबकी। शहर में सारा पानी पानी है, पूरा भरा पड़ा है जी गुड़गांव। पूरी ऐसे समझे से फ्लड आ गई हो जी। में साथ चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ है। जहाँ देखो वहीं पे ऑटो जितना भी डूब जाओ उतना ही पानी पानी भरा हुआ है। गिरते पड़ते जैसे भी आओ आना ही पड़ता है। सर बहुत बुरा हाल है। पूरा शहर डूबा पड़ा है। इधर रास्ते में पूरी गाड़ी जाम है। पूरे रास्ते में गाड़ी जाम पड़ी हुई है। कैसे कैसे बच के तो हम निकल के आए हैं वहाँ से। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण गोवा, ओडिशा, ईस्टर्न यूपी, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में येलो अलर्ट जारी किया है। अभी जुलाई की ये झांकी है, जबकि पूरा महीना अभी बाकी है। हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ से अब तक 5 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। शिमला, कांगड़, मंडी में एसडीआरएफ की टीमों की तैनाती कर दी गई है, जबकि शिमला, कांगड़, मंडी, कुल्लू में एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। जबकि शिमला, कांगड़, मंडी, कुल्लू में एनडीआरएफ की टीम को अलर्ट किया है।
अटल टनल में वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अभी मॉनसून की शुरुआत है, जबकि पूरा सीजन अभी बाकी है। अगर ऐसा ही रहा तो ये एक बड़ी चुनौती साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। और अब बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां पर सीजन की पहली भारी बारिश ने ही बाढ़ के सीन दिखा दिए। देश का दिल तरबतर हो चुका है। हालात ये हैं कि बारिश ने करीब 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। डूबते दिल्ली पर सोशल मीडिया पर लोगों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के अफसरों की संडे की छुट्टी कैंसिल कर ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए। पानी पानी देश की राजधानी। डूबी दिल्ली, टूटा रिकॉर्ड। दिल्ली बनी दरिया। राजधानी दिल्ली में सीजन की पहली भारी बारिश ने ही बाढ़ के सीन दिखा दिए। आलम यह है कि दिल्ली में 40 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। दिल्ली में 40 साल का रिकॉर्ड टूटा है। 1958 के बाद से जुलाई में एक दिन में सबसे ज्यादा 153 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई। इससे पहले 25 जुलाई 1985 में 169.9 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई थी। आफत की बारिश कुछ इस कदर आई कि सड़कों पर पानी ही पानी नजर आया, जिस कारण लंबा जाम देखने को मिला। देश की राजधानी के इतने बुरे हालात देखकर लोगों का गुस्सा जमकर फूटा। इधर लोगों का आक्रोश देख सरकार भी हरकत में आई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के अफसरों की संडे की छुट्टी कैंसिल कर ग्राउंड पर उतरने के निर्देश दिए। मूसलाधार बारिश राजधानी दिल्ली में हो रही है रुक रुक कर, और दिल्ली के मौसम विभाग की तरफ से आज ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अभी भी आप देख सकते हैं कुछ देर पहले बारिश हुई थी और इस वक्त हालांकि बारिश नहीं हो रही, लेकिन आसमान में आप साफ तौर से काला बादल देख सकते हैं। तो अनुमान लगाया जा रहा है फिर से कभी भी बारिश शुरू हो जाएगी, क्योंकि दिल्ली में लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है और इसीलिए पिछले 40 सालों का जो रिकॉर्ड है वो राजधानी दिल्ली में इस बार की 2 दिन की बारिश ने तोड़ दिया है। कैमरामैन नितिन के साथ केशव कुमार झा, भारत 24 दिल्ली। और इसी बीच एक बड़ी खबर मिल रही है। 12 जुलाई को मोदी मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं तेज है। 10 से 11 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में दरअसल विजिटर्स कॉन्फ्रेंस है और प्रधानमंत्री के फ्रांस जाने से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की संभावनाएं तेज। 13 जुलाई को फ्रांस के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी रवाना होंगे और उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार किए जाने की अटकलें तेज है, जिसमें चिराग पासवान के लिए भी कहा जा रहा है कि उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। ऐसे में बड़ा सवाल ये भी कि क्या चाचा और भतीजा अब साथ आ जाएंगे, और चूंकि मंत्रिमंडल विस्तार है, फेरबदल की संभावनाएं हैं, तो कौन है वो लोग जिन्हें मंत्री पद से हटाया जा सकता है? क्योंकि अगर अलॉटमेंट होता है किसी को मंत्री पद का, तो फिर परफॉर्मेंस के आधार पर प्रधानमंत्री मोदी किस तरीके से फैसला लेते हैं। और इस बीच बड़ी खबर पटना से एलजेपी रामविलास की मीटिंग में अहम फैसला लिया गया है। चिराग पासवान को फैसले के लिए अधिकृत कर दिया गया है। मीटिंग के बाद चिराग पासवान बोले, फैसले से पहले कुछ बोलना ठीक नहीं है, गठबंधन पर अभी चर्चाओं का दौर चलेगा। ये चिराग पासवान की तरफ से कहा गया है। चिराग पासवान की तरफ से ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से गठबंधन को लेकर अटकलें बेहद तेज है और ऐसे में सवाल ये कि क्या अब चिराग पासवान की घर वापसी होगी। इससे पहले हालांकि वो एनडीए का ही हिस्सा थे, लेकिन जेडीयू के मसले पर उन्होंने अलग राह अख्तियार कर ली थी। लेकिन क्या वो वापस से गठबंधन का हिस्सा बनेंगे या फिर नहीं, वो वक्त बताएगा। गठबंधन को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आप सब ने भी रह रहकर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। ऐसे में
आप सब जानते हैं कि समय समय पर रह रहकर मुद्दों के आधार पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया है। पिछले उपचुनाव में भी आपने देखा हम लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन हम लोगों ने किया है। पर आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। पर मैं पुनः दोहराता हूं, जब तक गठबंधन के भीतर अंतिम मोहर इस पे ना लग जाए तब तक कुछ भी सार्वजनिक करना उचित नहीं हो। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। सोर्सेज के हवाले से अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी की जा रही है। जानकारी सोर्सेज के हवाले से 50% अग्निवीरों को स्थायी नौकरी का प्रस्ताव, अग्निवीरों की आयु बढ़ाने पर भी हो सकता है विचार। सेना जल्द ही सौंप सकती है सरकार को प्रस्ताव। तो देखिए अग्निवीर भर्ती प्रक्रिया में बदलाव की तैयारी की जा रही है। जानकारी सोर्सेज के हवाले से है 50% अग्निवीरों को स्थायी नौकरी का प्रस्ताव इसमें दिया जा सकता है। अग्निवीरों की आयु बढ़ाने पर भी हो सकता है विचार। और देखिए ऑलमोस्ट ये प्रस्ताव तैयार हो चुका है और सेना जल्द ही सरकार को ये प्रस्ताव सौंप सकती है। इसमें कई बदलाव हो रहे हैं, चाहे वो उम्र को लेकर हो, चाहे स्थायी नौकरी की बात हो। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर कुछ बदलाव हो सकते हैं भर्ती प्रक्रिया में, जिसकी तैयारी की जा रही है। 50% अग्निवीरों को स्थायी नौकरी का प्रस्ताव, जानकारी सोर्सेज के हवाले से। खबर जम्मू कश्मीर से ही, अमरनाथ यात्रा 3 दिन बाद फिर से शुरू। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा को रोका गया था। पहलगाम की तरफ से फिर से इस यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। तो 3 दिन बाद फिर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दरअसल खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लगा था, लेकिन पहलगाम के रास्ते से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। लगातार पहाड़ों पे खराब मौसम और इसी को लेकर के अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होते ही उसे बंद करना पड़ा, क्योंकि खराब मौसम की वजह से वहां कुछ भी हो सकता था, संभावनाएं बहुत ज्यादा थी और इसीलिए 3 दिन के लिए अमरनाथ यात्रा पर ब्रेक लगाई गई। लेकिन मौसम में कुछ सुधार हुआ है, मिजाज में कुछ बदलाव, जिसके बाद एक बार फिर से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत कर दी गई है। पहलगाम के रास्ते अमरनाथ यात्रा की शुरुआत एक बार फिर से हो चुकी है। वहीं उधमपुर में भारी बारिश के कारण जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है, क्योंकि हालात धीरे धीरे जिस तरीके से गंभीर हो चले हैं, ऐसे में प्रशासन की तरफ से लगातार लोगों से अपील, लेकिन इन सब के बीच एहतियात के तौर पर इस पूरे हाईवे को बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ट्रक्स की लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई है। स्थानीय लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, लेकिन कई जगहों से क्योंकि भूस्खलन की तस्वीरें भी सामने आ रही है और इसी कारण से प्रशासन की तरफ से लोगों से अपील की गई है कि वो इन मार्गों का इस्तेमाल ना करें, वैकल्पिक रूट का इस्तेमाल करें। और मौसम विभाग की तरफ से जो चेतावनी जारी की गई है कि अगले कुछ दिन कमोबेश हालात ऐसे ही बने रहेंगे, उसके बाद एहतियात के तौर पर इस हाईवे को बंद कर दिया गया है और इससे जो ट्रक्स हैं उनकी लंबी लंबी कतारें वहां पर देखने को मिल रही है। और खबर मुजफ्फरपुर से, पंचायत ने सुनाई है तालिबानी सजा। बकरी चोरी के आरोप में युवक की पिटाई की, युवक की पिटाई कर सिर मुंडवाया, सिर मुंडवाकर युवक को गांव में घुमाया। गायघाट थाने क्षेत्र का मामला। इससे पहले आपने ऐसी कई तस्वीरें देखी होंगी, लेकिन आज के इस युग में भी पंचायत का तालिबानी फैसला, जिसमें न सिर्फ बकरी चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पहले पिटाई की गई, बल्कि उसका सिर मुंडवाकर पूरे गांव में उसे घुमाया गया। सिर मुंडवाकर युवक को गांव में घुमाया। गायघाट थाने का ये पूरा मामला है। पंचायत ने युवक को तालिबानी सजा सुनाई। मुजफ्फरपुर इलाके की ये तस्वीर, जहां पर बकरी चोरी के आरोप में एक युवक की पहले पिटाई की गई और उसके बाद में उसका सिर मुंडवाया गया। सिर मुंडवाकर उसे पूरे गांव में घुमाया गया। सिर मुंडवाकर युवक को गांव में घुमाने की खबर तेजी से फैल रही है। गायघाट थाना क्षेत्र का ये मामला है, मुजफ्फरपुर इलाका, जहां पर गायघाट थाना क्षेत्र में पंचायत ने सुनाया तालिबानी फैसला। बकरी चोरी के आरोप में एक युवक का सर मुंडवाया और उसे पूरे गांव में घुमाया। उससे पहले उसकी पिटाई की गई।